हेलो दोस्तों, हमारा नाम हिमांशु ब्रह्मण्या है और आपके चैनल का नाम है हिमांशु ब्रह्मण्या स्टडी पॉइंट। और जैसा आपको पता है कि नियमित रूप से गीतांजलि क्लासेस पर हमारी कक्षाएं जा रही हैं, है ना। तो आप हमारी गीतांजलि क्लासेस से अगर जुड़ना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना होगा, है ना। और बच्चों को जो हमारी कक्षा ले रहे हैं वो भी जो उनके सहपाठी हैं उनको बता सकते हैं कि नियमित रूप से यहाँ पर कक्षाएं चल रही हैं। तो यूपी स्पेशल में आज हम यातायात पर पहुंच गए हैं, है ना। अब यातायात को समाप्त कर देंगे तो उसके बाद वन को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? वन पढ़ लेंगे, उत्तर प्रदेश के वन। तो यातायात में सबसे पहले हम सड़क परिवहन को ले रहे हैं, सड़क प्रणाली को ले रहे हैं। देखिएगा होता क्या है, वास्तव में मुख्य रूप से चार मार्ग होते हैं। क्या होते हैं? चार मार्ग होते हैं। पहला जो होता है उसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी कि वे केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। किसके अधीन होते हैं? केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। क्लियर है पॉइंट। दूसरा होता है राज्य राजमार्ग, जिसको हम राज्य के राजमार्ग भी बोलते हैं। वह राज्य के अधीन होते हैं। किसके अधीन होते हैं? राज्य के अधीन होते हैं। क्लियर है पॉइंट। और एक होते हैं जिला मार्ग। क्या होते हैं? जिला मार्ग, यानी कि जो जिले में आपके मार्ग रहेंगे उनको क्या बोला जाएगा? जिला मार्ग रहेगा। और एक होता है ग्राम मार्ग, यानी कि ग्रामीण मार्ग भी बोलते हैं। ग्राम मार्ग वो रहेंगे जो आपके गांव के मार्ग होंगे, है ना। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, जो ग्राम मार्ग होता है, आप घर से निकले, घर से निकलने के बाद आप कहाँ पहुंचते हैं? घर से निकलने के बाद आप अपने गांव की सड़क पर पहुंचते हैं। और वो गांव की सड़क क्या होती है कि जिला मुख्यालय पर जाती है, यानी कि हर गांव की सड़क कहाँ जाएगी? जिला मुख्यालय पर जाएगी। बात समझ में आ रही है? क्लियर है पॉइंट। अब वो जो जिला मार्ग है, अब उसको समझिएगा। जो जिला मार्ग है वह जिला मार्ग वास्तव में राज्य के मुख्यालय पर जाता होगा। कहां पर? राज्य के मुख्यालय पर जाता होगा। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? क्लियर है। अब जब राज्य के मुख्यालय पर जाता होगा, सपोज दैट हम बात करें कि ग्रामीण क्षेत्र के मार्ग की बात करें तो जितने भी गांव हैं, है ना। अब सपोज दैट हम अपनी ही बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई गांव है, जैसे सावली गांव है, सावली पर जो मार्ग है वह कौन सा होगा? सावली मार्ग, अच्छा, अर्थात ग्रामीण मार्ग होगा। अब सावली का एक मार्ग जरूर कहां पर जाता होगा? मुजफ्फरनगर जाता होगा। कहां जाता होगा? मुजफ्फरनगर जाता होगा। और मुजफ्फरनगर का एक मार्ग जरूर लखनऊ जाता होगा, क्योंकि राज्य का मुख्यालय कहां पर है? लखनऊ में है। और लखनऊ का एक मार्ग जरूर कहां जाता होगा? आपके देश के मुख्यालय अर्थात दिल्ली जाता होगा। तो लखनऊ से भी एक मार्ग कहां जाता है? दिल्ली जाता है। क्लियर है पॉइंट। यानी कि एक कड़ी होती है। सबसे छोटा मार्ग जो होता है वह कौन सा होता है? ग्रामीण मार्ग होता है। कौन सा होता है? ग्रामीण मार्ग। क्लियर है पॉइंट? बात समझ में आ रही है? चलिएगा देखिएगा, वही चीजें हमने समझाई आपको कि कितने मार्ग हैं। मुख्य रूप से चार मार्ग होते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, दूसरा राजकीय राजमार्ग, फिर तीसरा जिला मार्ग और चौथा ग्राम मार्ग। क्लियर है पॉइंट? अगले लाइन से समझिएगा। देखिएगा, अब उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा कुछ बसें चलाई जाती हैं, तो उनके नाम भी आपसे कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। समझिएगा, एक है आपकी जनरत सेवा, दूसरी है आपकी लोहिया ग्रामीण सेवा। लोहिया ग्रामीण सेवा कब चलाई गई थी? बेसिकली 2015 में चलाई गई थी, फरवरी के माह में चलाई गई थी ये, है ना। डेट ध्यान नहीं है हमें, है ना। कब है कि 2015 में चलाई गई थी। इसमें होता क्या है वास्तव में? 25%, कितना? 25% कम किराया होता है। कितना? 25% कम किराया होता है इसमें। फिर है महानगरीय बस सेवा। जो महानगर होते हैं उनमें क्या चलती है? महानगरीय बस सेवा चलती है। जैसे मेरठ की बात करें तो मेरठ में क्या चलता है? महानगरीय बस सेवा चलती है। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी वास्तव में महानगरीय बस सेवा की? इसकी 6 जुलाई 1992 में की गई थी, ठीक है। रेडियो टैक्सी सेवा 22 नवंबर 2013 में चलाई गई थी और लखनऊ से प्रारंभ हुई थी, है ना। रेडियो टैक्सी सेवा। क्लियर है पॉइंट? आइएगा अब समझिएगा कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1 जून 1972 में हुई थी। क्लियर है पॉइंट? आर्य समझ में? 1 जून 1972 में। क्लियर है पॉइंट?
उत्तर प्रदेश की सबसे, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH2 है। कितना है? NH2, जिसकी लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? 756 किलोमीटर है। कितनी है? 756 किलोमीटर है। इसका नाम चेंज हो गया है, NH2 का नाम चेंज हो गया है, अब इसे NH19 कहा जाता है, नेशनल हाईवे 19 कहा जाता है। नेशनल हाईवे 2 का नाम बदल दिया गया है। यहाँ पर हमने कुछ लिखा भी है ना, ये बताने के लिए ये महत्वपूर्ण है जिनके नाम क्या हुए हैं? चेंज हुए हैं। ठीक है, अगला समझिएगा, उत्तर प्रदेश कुल सड़क की लंबाई, यानी कि अगर हम पूरे देश में बात करें कि कुल सड़क लंबाई जो है, पहले स्थान पर कौन सा है? तो महाराष्ट्र राज्य आता है, लेकिन दूसरे स्थान पर कौन सा है? दूसरे स्थान पर क्या है? उत्तर प्रदेश है। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? क्लियर है? इसको ऐसे भी घुमाकर पूछा जा सकता है कि सड़क प्रणाली में प्रथम स्थान किसका है? तो महाराष्ट्र का है, लेकिन द्वितीय स्थान किसका है सड़क प्रणाली में? उत्तर प्रदेश का है। अगला फैक्ट समझिएगा कि राज्य राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से, ये जो राज्य राजमार्ग है आपके, इसकी लंबाई की दृष्टि से पहला स्थान किसका? उत्तर प्रदेश का है। किसका है? उत्तर प्रदेश का। दूसरा स्थान किसका है? राजस्थान का है। यानी कि राज्य राजमार्गों की अगर हम लंबाई की बात करें तो 8,433 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? 8,433 किलोमीटर है। ठीक है, एक नीति चलती है क्या? जो मार्ग होते हैं, सड़क होती हैं, उनको सुधारने के लिए, तो उसका नाम क्या रखा गया था? ग्राम विकास निधि। ग्राम विकास निधि 1998 में स्टार्ट हुई। उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा नीति 14 सितंबर 2014 में स्टार्ट हुई। कब? 14 दिसंबर 2014 में ही स्टार्ट हुई। यानी कि सड़क में जो दुर्घटना वगैरह होती है उससे बचा जाए, सड़कों का अच्छा निर्माण किया जाए, है ना, सौंदर्यीकरण किया जाए उनका, उसको लक्ष्य को रखते हुए, उन उद्देश्यों को रखते हुए इस नीति का निर्माण किया गया। आइए देखिएगा, लखनऊ प्लान पूछा जाता है कि लखनऊ प्लान क्या है। देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझना है। 1985 में क्या हुआ? भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा 20 वर्ष के लिए, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, 20 वर्षीय मार्ग विकास योजना बनाई गई। उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही लखनऊ प्लान कहा जाता है। उत्तर प्रदेश रोडवेज, यानी कि पहले जो बस सेवा थी तो उसका नाम क्या था? परिवहन का नाम क्या था? तो उसका नाम उत्तर प्रदेश रोडवेज था, लेकिन वर्तमान में इसका नाम क्या है? उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम है, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? UPSRCT बोलते हैं। क्लियर है? पॉइंट आ रही है बात समझ में? इसका फुल फॉर्म कमेंट में करके बताइएगा हमें। केंद्रीय कार्यालय तथा प्रशिक्षण संस्थान, है ना, कहां पर है? कानपुर में है। कहां पर है? कानपुर में। यानी कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का केंद्रीय कार्यालय और, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, और क्या भाई? प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है? कानपुर में है। लेकिन अगर मुख्यालय की बात करेगा तो मुख्यालय कहां पर है? लखनऊ में है। मुख्यालय कहां पर है? लखनऊ में। लेकिन प्रशिक्षण संस्थान और केंद्रीय कार्यालय कहां पर है? कानपुर में है। ठीक है, पहली, यानी कि यूपी में जो पहली बस चली थी वह कब चली थी? 15 मई 1947 में चली थी, और लखनऊ से बाराबंकी चली थी। बाराबंकी में एक पर्यटन स्थल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देवा शरीफ। आप पर्यटन स्थल में उसको पढ़ेंगे, है ना, यूपी के जब पर्यटन स्थल पढ़ाएंगे आपको तो उसमें हम चर्चा करेंगे। चलिए अब समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से, होता क्या है, बिल्कुल ध्यान से नोट करके लिखना है, इसको नोट करके लिखना है। होता क्या है? 1999 में किसकी सरकार? अटल जी की सरकार रहती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रहती है। तो उसके तहत एक परियोजना आती है जिसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, है ना, यानी कि NHDP आती है। NHDP से शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। ठीक है, अब इसी के तहत क्या होते हैं? 2 प्रावधान होते हैं। कितने? 2 प्रावधान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या थे 2 प्रावधान भाई? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। 2 प्रावधान ये थे कि पूर्व पश्चिम गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारे की बात करी गई, और उत्तर दक्षिण गलियारे की बात की गई। ठीक है, क्लियर पॉइंट। दूसरा प्रावधान क्या था?
स्वर्णिम चतुर्भुज की बात की गई। किसकी? स्वर्णिम चतुर्भुज की बात की गई। अब ये है क्या, इसको समझिएगा। वास्तव में ये क्या है, बिल्कुल ध्यान समझना है। ये भारत का मैप है, ठीक है। अब होता क्या है कि यहां पर क्या है भाई, श्रीनगर है। क्या है? श्रीनगर। तो श्रीनगर से लेकर एक राजमार्ग बनाया गया। कहां तक? सबसे अंतिम बिंदु क्या है हमारा? कन्याकुमारी। तो श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक एक राजमार्ग बनाया गया और इसी का नाम क्या रख दिया गया? इसी का नाम पूर्व पश्चिम गलियारा रख दिया गया। पूर्व पश्चिम गलियारा। यहां पर असम में एक स्थान है जिसे हम कहते हैं सिलचर। क्या कहते हैं? सिलचर। सिलचर से यहां पर गुजरात में एक स्थान है जिसे हम क्या कहते हैं? पोरबंदर कहते हैं। क्या कहते हैं? पोरबंदर। यानी कि सिलचर से लेकर पोरबंदर तक जो गलियारा बना उसे क्या कहा गया? उसे ये उत्तर दक्षिण गलियारा होगा। ये क्या होगा? उत्तर दक्षिण गलियारा। जबकि ये क्या होगा? पूर्व पश्चिम गलियारा। पूर्व पश्चिम गलियारा। क्लियर पॉइंट? बात समझ में आ रही है? किया क्या गया इस योजना के तहत कि जो उत्तरी राज्य हैं उनको दक्षिणी राज्य से जोड़ा जाए और जो पश्चिमी उत्तर राज्य हैं उनको पश्चिम राज्यों से जोड़ा जाए। इसीलिए क्या बनाया गया? वास्तव में ये गलियारे बनाए गए। क्लियर पॉइंट? ये ध्यान रखिएगा, ये जम्मू में है, जम्मू में श्रीनगर है। तमिलनाडु में क्या है आपका? कन्याकुमारी है, तमिल में, है ना। सिलचर कहां पर है? असम में है। प्रश्न ऐसे भी घुमाकर पूछा जा सकता है, असम को गुजरात से जोड़ने वाले गलियारे का नाम क्या है ना। प्रश्न ऐसे भी घुमाकर आपसे पूछा जाता है। ये वास्तव में एक दूसरे को कहां काटते हैं? झांसी में काटते हैं। कहां पर? उत्तर प्रदेश के झांसी में काट रहे हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण बन गया है। क्लियर पॉइंट? कहां पर काटते हैं? झांसी जिले में उत्तर प्रदेश के, है ना, एक दूसरे को काटते हैं। क्लियर पॉइंट? स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है इसको भी समझ लीजिएगा। आइएगा देखिएगा, ये क्या है? ये भारत है आपका। अब भारत में बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, यहां पर क्या है? यहां पर दिल्ली है। आपकी राष्ट्रीय राजधानी क्या है? दिल्ली। यहां पर क्या है? पश्चिम बंगाल में कोलकाता है। क्या है? कोलकाता है। क्लियर पॉइंट? और यहां पर क्या है आपका? तमिलनाडु में चेन्नई है। क्या है? चेन्नई है। और यहां महाराष्ट्र में क्या है आपका? मुंबई है। क्या है? मुंबई। यानी कि इन चार महानगरों को आपस में जोड़ने के लिए एक राजमार्ग बनाए गए, जिन्हें क्या कहा गया? जिन्हें स्वर्णिम चतुर्भुज कहा गया। क्या कहा गया? स्वर्णिम चतुर्भुज। क्लियर पॉइंट? आ रही है बात समझ में? चेन्नई कहां पर है? तमिलनाडु में है, तमिल में है। मुंबई कहां पर है? महाराष्ट्र में है। कहां पर? महाराष्ट्र में है ना। और कोलकाता कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। और दिल्ली आपको पता ही है राष्ट्रीय राजधानी है हमारी, है ना। क्लियर पॉइंट? तो इसको क्या कहा गया? प्रयोजनों को स्वर्णिम चतुर्भुज कहा गया। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलिएगा, आइएगा स्टार्ट करते हैं। ये आपको विस्तृत रूप से हम जो भारतीय भूगोल में जब परिवहन पढ़ाएंगे तब इन पर चर्चा करेंगे कि कौन सी सबसे छोटी भुजा है, कौन सी सबसे बड़ी भुजा है ना। यानी कि कोलकाता से जो चेन्नई जा रही थी, कोलकाता से जो चेन्नई जा रही थी, वास्तव में कोलकाता से चेन्नई जाने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा है ना। आ रही है बात समझ में? कोलकाता से चेन्नई जाने वाली। क्लियर पॉइंट? आ रही है बात समझ में? अब देखिएगा कुछ एक्सप्रेस वे हैं, इसको बाद में समझाएंगे आपको, है ना। यहां से भी प्रश्न बनता है ना। इसको बाद में समझाएंगे, पहले कुछ एक्सप्रेस वे हैं उनका आप लिख लीजिएगा। पहला लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना, है ना। गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना, है ना। ये क्या था? वास्तव में 8 लेन था। 8 लेन का मतलब समझते हैं? यानी कि चार वाहन एक साथ राइट हैंड में चल सकते हैं और 4 वाहन एक साथ लेफ्ट हैंड में चल सकते हैं।
क्लियर है पॉइंट, यानी कि 4 वाहन एक साथ लेफ्ट हैंड में और 4 वाहन राइट हैंड में एक साथ जा सकते हैं। 8 लाइन की ये परियोजना थी। क्लियर है पॉइंट। ये कहां से लेकर कहां तक थी ये पूछा जाता है, तो ये बलिया से लेकर ग्रेटर नोएडा तक थी। कहां तक? ग्रेटर नोएडा। क्लियर है पॉइंट। ये किस मॉडल पर आधारित थी ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ट्रिपल मॉडल पर आधारित थी। किस पर? ट्रिपल मॉडल पर आधारित थी। क्लियर है पॉइंट। ये किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये जेपी ग्रुप द्वारा निर्माण हुआ था इसका, है ना, निजी कंपनी। देखिए होता क्या है, सरकार क्या करती है, 51% तो अपने आप पैसा लगाती है और 49% क्या होती है, निजी कंपनियां पैसा लगाती हैं। अब जब ये निजी कंपनियां पैसा लगा रही हैं, ये क्या करती हैं, ये टोल लगा देती हैं। क्या लगा देती हैं? टोल लगा देती हैं और टोल के माध्यम से अपना पैसा क्या करती हैं, प्राप्त करती हैं। क्लियर है। जैसे टोल पैसा समाप्त हो जाता है, इनका पूरा हो जाता है, तो ये टोल को समाप्त कर देते हैं। क्लियर है पॉइंट। आ रही है बात समझ में? क्लियर है, चलेगा। अगली लाइन से हेडिंग बनाइएगा, अगली लाइन से हेडिंग बनाइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है ना, आपने सुनी भी होगी, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यमुना एक्सप्रेस वे परियोजना। अब यमुना एक्सप्रेस वे परियोजना क्यों महत्वपूर्ण बन गई? इसका जो अगर पुराना नाम बताएं कि पुराना इसको क्या कहा जाता था, तो इसे ताज एक्सप्रेस वे कहते हैं। पुराना नाम क्या था इसका? ताज एक्सप्रेस वे था, है ना। क्योंकि ये ताज क्यों रखा गया इसको भी समझ लीजिएगा आप थोड़ा, क्योंकि ये ग्रेटर नोएडा से स्टार्ट होता है। कहां से? ग्रेटर नोएडा से स्टार्ट होता है और कहां तक चले गया है? आगरा तक चले गया है। कहां तक चले गया है? आगरा तक चले गया है। क्लियर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है ये। ठीक है, ये क्या है? 6 लेन है, लेकिन 8 लाइन क्या है? 8 लेन इसमें प्रस्तावित है, यानी कि 8 लाइन बनाई जाएंगी इसमें। अभी वर्तमान में 6 लाइन है। क्लियर है पॉइंट। इसका निर्माण 2012 में हुआ था। कब हुआ था? 2012 में। जब देखिएगा होता क्या है, इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि भी समझ लीजिएगा। मायावती जी की सरकार थी, तो मायावती जी ने क्या किया, इसका शिलान्यास किया। अंतर को समझिएगा, प्रश्न से घुमाकर पूछा जा सकता है। इसका शिलान्यास किसने किया? मायावती जी ने किया। शिलान्यास क्या होता है? जब आप कोई कार्य करते हैं तो उसकी नींव जब आप रखते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? शिलान्यास कहा जाता है। उद्घाटन क्या होता है? जब वह पूरा कंप्लीट हो जाता है ना, निर्माण उसका पूरा हो जाता है ना, तो उसे क्या कहा जाता है? उद्घाटन कहते हैं। जब आप उसका मुहूर्त करते हैं तो क्या कहते हैं? उसको उद्घाटन कहते हैं। तो उद्घाटन अखिलेश जी ने किया था, लेकिन शिलान्यास किसने किया था? मायावती जी ने किया था। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है? क्योंकि सरकार उस समय किसकी थी? उस समय सरकार अखिलेश जी की आ गई थी, तो उन्होंने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था, है ना। आ रही है बात समझ में? 2012 में। क्लियर है पॉइंट। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई कितनी है, तो 165.5 किलोमीटर है। 165.5 किलोमीटर क्या है? इसकी लंबाई है। क्लियर है पॉइंट। अब ये जो है वास्तव में कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो लिख लीजिएगा। वास्तव में कौन कौन से शहर इससे निकलते हैं, तो गौतम बुद्ध नगर से स्टार्ट हो गया है, अलीगढ़ भी जाता है ना। अलीगढ़ के बाद में हाथरस भी जाता है, हाथरस भी जाता है और मथुरा भी जाता है, और अंत में कहां चले गया है? आगरा चले गया है ना। क्लियर है पॉइंट। ये भी किसके द्वारा? जेपी ग्रुप द्वारा। जेपी ग्रुप द्वारा इसका निर्माण होता है। किसके द्वारा? जेपी ग्रुप द्वारा इसका निर्माण होता है। क्लियर है पॉइंट। अगला हेडिंग बनाइएगा, अगला हेडिंग बनाइएगा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। ये भी महत्वपूर्ण है ना। आइएगा, हेडिंग बनाइएगा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे परियोजना। ठीक है, नाम से ही पता लग गया होगा, आगरा और लखनऊ को जोड़ने वाली परियोजना है। प्रश्न यहां से क्या बनता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। पूछा जाता है कि देश का पहला एक्सप्रेस वे कौन सा था? तो देश का पहला एक्सप्रेस वे यही था। दूसरा फैक्ट समझिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबा
सबसे लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो वास्तव में यही है। अब ग्रीनफील्ड शब्द आ गया है, कंफ्यूज हो गए होंगे आप। देखिएगा, ग्रीनफील्ड कुछ नहीं है, कैटेगरीज होती हैं, है ना। कैटेगरीज है, मुख्यतः दो कैटेगरीज हैं किसकी? एक्सप्रेसवे की। एक होता है ब्राउन एक्सप्रेसवे, एक होता है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। ग्रीन एक्सप्रेसवे जो होता है ग्रीनफील्ड, उसमें क्या किया जाता है कि नए सिरे से सड़क का निर्माण किया जाता है। भूमि खरीद कर क्या किया जाता है? नए सिरे से किसका? एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाता है। जबकि जो ब्राउन एक्सप्रेसवे होता है, ब्राउन एक्सप्रेसवे क्या होता है? ब्राउन एक्सप्रेसवे होता है कि उस पर पहले से ही सड़क है, लेकिन उसका चौड़ीकरण किया जा रहा है। चौड़ीकरण करने के संदर्भ में होता क्या है, जो आसपास में गांव होते हैं, गांव की जमीन होती है या घर होते हैं, उनको खरीद लिया जाता है ना, और चौड़ीकरण कर दिया जाता है। ये मेजर अंतर होता है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में और ब्राउन एक्सप्रेसवे में। अब ज्यादा खर्चा किसमें आएगा? ब्राउन एक्सप्रेसवे में आएगा भाई, क्योंकि मुआवजा देना पड़ेगा आपको। गांव की जब खेती आप ले रहे हैं या घर किसी का आप ले रहे हैं कि वहां पर आप सड़क निर्माण कर रहे हैं, तो उसमें ज्यादा खर्चा आता है। ठीक है, आइएगा अगला इफेक्ट समझिएगा इसका ही। ये कितना लाइन है भाई? 6 लाइन है ना। एक साथ ही 3 राइट में चल सकती हैं और 3 लेफ्ट में चल सकती हैं। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो 320 किलोमीटर है। कितना? 320 किलोमीटर। अगर हम निर्माण की बात करें तो 2016 में इसका निर्माण किया गया था। अब जो सबसे महत्वपूर्ण कंटेंट है वो समझिएगा इस आगरा लखनऊ परियोजना एक्सप्रेसवे की। देखिएगा इस पर क्या किया गया है भैया? आपातकालीन हवाई पट्टी का भी निर्माण किया गया है। यानी कि हुआ क्या कि किसी जहाज में प्रॉब्लम हो गई तो वहां पर आप लैंडिंग कर सकते हैं। यानी कि जो वायु सेना है हमारी, अगर कोई परिस्थिति ऐसी बनती है, आपातकालीन लैंडिंग करना पड़ता है, तो आप यहाँ पर लैंडिंग कर सकते हैं, उसको उतार सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर 3.3 किलोमीटर की क्या बनाई गई है? पट्टी बनाई गई है। किसके लिए? एरोप्लेन्स के लिए, हवाई जहाज के लिए। क्लियर है पॉइंट? ये कितने जिलों में? 10 जिलों से होकर गुजरता है। कितने? 10 जिलों से होकर गुजरता है। कौन कौन से लिख लीजिएगा? लखनऊ, लखनऊ के बाद हरदोई, हरदोई के बाद ये कन्नौज जाता है, कन्नौज के बाद में ये औरैया जाता है। कहाँ? औरैया। औरैया के बाद में उन्नाव भी जाता है, ये आपका कानपुर भी जाता है, ये आपका इटावा भी जाता है, ये आपका मैनपुरी भी जाता है, ये आपका फिरोजाबाद भी जाता है, फिरोजाबाद, और अंत में कहा जा रहा है? आगरा जाता है ना। तो ये 10 जिलों में 10 जिलों से होकर निकलता है। चलिए अगला फैक्ट समझिएगा। तो एक्सप्रेसवे आपने पढ़ लिए हैं भाई, है ना। क्या पढ़ लिए हैं? एक्सप्रेसवे आपने पढ़ लिए हैं। ठीक है, चलिए अब बिल्कुल ध्यान से समझना है, बिल्कुल ध्यान से एक चीज को बिल्कुल ध्यान से समझना है। देखिएगा होता क्या है वास्तव में, प्रश्न आपसे ये भी पूछा जाता है कि वास्तव में 20 क्षेत्रों में, कितने क्षेत्रों में? 20 क्षेत्रों के अंतर्गत कितनी भाई? 106 डिपो है। कितनी डिपो है? जहां पर बस रुकती है, जहां पर क्या रुकती है? बस रुकती है। यानी कि 20 क्षेत्र हैं, 20 क्षेत्रों के अंतर्गत कितनी? 106 हमारी डिपो है। अगला फैक्ट लिखिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझना है कि अगर पूछा जाए NH7 प्रदेश में 125 किलोमीटर गुजरता है ना। यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 7 प्रदेश में कितना? 125 किलोमीटर क्या होता है? गुजरता है। अगला फैक्ट लिखिएगा, उत्तर प्रदेश में यातायात में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? तो 70% है। कितना प्रतिशत है? 70% है। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब एक चीज और समझिएगा बिल्कुल ध्यान से कि जो ये राजमार्ग होते हैं, इनका निर्माण कौन करता है? वास्तव में CPWD करता है, सेंट्रल पब्लिक
वर्क डिपार्टमेंट करता है ना। आ रही बात समझ में? लेकिन इकाई कौन सी है जो क्रियान्वित करती है, यानी कि पूर्ण रूप से कार्य करती है? तो इकाई का नाम लिख लीजिएगा। इकाई का नाम क्या है? NHDP करती है। कौन? NHDP क्या करती है? इसका निर्माण करती है। इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, क्या है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। आप देखते भी होंगे वहां पर लिखा होता है NHDP। जब टोल टैक्स आप देते होंगे तो वहां पर लिखा होता होगा NHDP, यानी कि इस इकाई के द्वारा ही क्या किया जाता है? राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाता है ना। और मंत्रालय की बात करें, है ना, विभाग की बात करें, ये तो हो गया विभाग। ये क्या है? ये विभाग है। लेकिन क्रियान्वित इकाई कौन सी कर रही है? क्रियान्वित इकाई कौन सी है आपकी? वह NHDP है, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। आप इसकी फुल फॉर्म हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है? आइए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे इससे संबंधित। अब आप समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। NH की बात करी है ना हमने, नेशनल हाईवे। वास्तव में नेशनल हाईवे जो हमारा है वो कहां से गुजरता है? वाराणसी से होकर गुजरता है ना। कहां से? वाराणसी से होकर सीधा कहां निकल जाता है? आगे निकल जाता है। अब समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, देखिएगा, दिल्ली से झांसी, है ना, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जो हमारा उत्तर से दक्षिण गलियारा था, अभी पढ़ा था ना आपने, तो वह वास्तव में कहां पर? दिल्ली से स्टार्ट हुआ और हमारे किस क्षेत्र से होकर गुजरता है, किस जिले से होकर गुजरता है, यह प्रश्न बनेगा। तो झांसी से होकर गुजरता है। कहां से? झांसी से होकर गुजरता है। जबकि जो हमारा कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है पूर्व पश्चिम गलियारा। कौन सा? पूर्व पश्चिम गलियारे की बात करें अगर हम, तो ये वास्तव में कहां पर एंट्री कर रहा है? सबसे पहले खुशीनगर में, ये प्रश्न पूछा गया है, खुशीनगर में एंट्री करता है। उसके बाद कहां जाता है? लखनऊ भी आता है। लखनऊ के बाद कहां आता है? कानपुर आता है। कानपुर के बाद कहां आता है? ये आपका झांसी है। कहां है? झांसी। तो अब आप एक चीज समझ रहे होंगे कि वास्तव में जो उत्तर दक्षिण गलियारा है और पूर्व पश्चिम गलियारा है, वह वास्तव में एक दूसरे को कहां काट रहा है? उत्तर प्रदेश के झांसी में। देखिएगा, खुशीनगर में एंट्री करी, उसके बाद कानपुर, लखनऊ पहुंचा। लखनऊ के बाद में कहां पर गए? लखनऊ के बाद में कानपुर पहुंच गया है। कानपुर के बाद में कहां पहुंच गया है? झांसी पहुंच गया है। अब प्रश्न यहां से जो बनेगा, आप समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, जो झांसी से कहां तक? लखनऊ तक जो गलियारा जा रहा है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे NH28 के नाम से जाना जाता है। किसके? खुशीनगर से लेकर कहां तक? जो लखनऊ तक आपका नेशनल हाईवे जा रहा है, उसे क्या कहा जाता है? NH28 कहा जाता है। अगला समझिएगा। अब जो झांसी से कहां? लखनऊ। कहां? ये देखिएगा, ये क्या है आपका? झांसी है और ये क्या है? लखनऊ है। क्या है? लखनऊ। तो झांसी से जो लखनऊ जा रहा है वास्तव में, वह NH बहुत इंपॉर्टेंट है, वह NH बहुत इंपॉर्टेंट है 25 है। कौन सा है? 25 है। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? अब समझिएगा कि जो दिल्ली से, है ना, दिल्ली से कहां पर? कानपुर जा रहा है। दिल्ली से कानपुर जा रहा है और वाराणसी जा रहा है। ये स्वर्णिम चतुर्भुज की भुजा है जो दिल्ली से कोलकाता जाती है। जो दिल्ली से कोलकाता जाती है, तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि कानपुर और वाराणसी से होते हुए स्वर्णिम चतुर्भुज की कौन सी भुजा? नेशनल हाईवे 2 जाती है, जिसका नाम वर्तमान में नेशनल हाईवे 19 हो गया है। क्या हो गया है? वर्तमान में नाम इसका नेशनल हाईवे 19 हो गया है। अब आप समझिएगा कि उत्तर, प्रश्न को बिल्कुल ध्यान समझिएगा, कि जो आपका पूर्व पश्चिम जो गलियारा है, और आपकी कौन सी भुजा? NH2 स्वर्णिम चतुर्भुज की। किसकी? स्वर्णिम चतुर्भुज की जो भुजा है
है ना, जो कहां से कहां तक है, जो दिल्ली से कोलकाता है, कहां से, दिल्ली से कोलकाता है ना, वह वास्तव में एक दूसरे को कहां काट रही हैं, तो वह एक दूसरे को वास्तव में कानपुर में काटती हैं। कहां काटती हैं, कानपुर में काटती हैं। कहां काटती हैं, कानपुर में काटती हैं। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब देखिएगा जो NH7 है ना, क्या है, NH7 है, NH7 की लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है, 125.20 किलोमीटर है। क्लियर है पॉइंट, आ रही है बात समझ में, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें थी। क्लियर है पॉइंट, चलेगा। अब इस एक चीज और समझ लीजिएगा, देखिएगा ये तो पहले नाम है, पहले नाम क्या था और बाद में यानी कि वर्तमान में क्या नाम है। पहले नाम NH28 का, ठीक है, पहला नाम है, बाद में क्या हो गया, NH27 हो गया। ये बरौनी, मुजफ्फरनगर और पीपरा, गोरखपुर और लखनऊ से होते हुए जाता है। जबकि जो NH2 है, जो वर्तमान में जिसका नाम क्या है, NH19 हो गया है, वह दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और कोलकाता तक जाता है। ठीक है, NH11 जिसका वर्तमान नाम क्या हो गया है, NH21 हो गया है, जो आगरा, जयपुर, बीकानेर से होते हुए जाता है। देखिएगा यहाँ पर जिले आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना, जिले आपसे पूछे जा सकते हैं। NH2 में देखिएगा मथुरा से होते हुए, आगरा से होते हुए, कानपुर से होते हुए, प्रयागराज से होते हुए, वाराणसी से होते हुए, है ना, गुजरते हैं। क्लियर पॉइंट, आ रही है बात समझ में। NH11 आगरा, सिर्फ आगरा से होते हुए जा रहा है। जबकि NH28 मुजफ्फरनगर, पीपरा और गोरखपुर और आपका लखनऊ तक होते हुए जाता है। जबकि जिसका नाम NH29 था, अब क्या है, 3124 है। क्या है, 3124, वह गोरखपुर, गाजीपुर और वाराणसी होते हुए जाता है। जबकि NH25 जो है उसका नाम क्या हो गया, NH27 हो गया है, लखनऊ, कानपुर, झांसी होते हुए जाता है। ठीक है, NH86 जिसका वर्तमान नाम क्या हो गया, NH34 हो गया है, कानपुर, छतरपुर और सागर होते हुए जाता है। जबकि NH3 जो है उसका नाम NH44 हो गया है, जो आगरा, ग्वालियर, इंदौर, नासिक और मुंबई होते हुए जाता है। क्लियर है पॉइंट। तो ये आपका सड़क परिवहन था, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। जो नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।